सिरसा पीआरपी चैनल की सभी न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं सिरसा PRPnews.com। हम इस वक्त पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव बप्पा में, जहां किसान नेता पहुंचे हैं ग्रामीणों को 26 जनवरी के लिए दिल्ली पहुंचने का आह्वान करने। तो हमारे साथ इस वक्त हैं किसान नेता रोशन सुचान, इनसे जानते हैं। जी, मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून बनाए हैं, इनके खिलाफ ये जो आंदोलन चल रहा है ये अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये अब जन आंदोलन बन चुका है। जो देश का आवाम है, किसान, मजदूर, नौजवान, वो इनकी नीतियों को जान चुका है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो 1% कारपोरेट वर्ग के लोगों के हितों की पूर्ति करने वाली नीतियां हैं। तो इसलिए इन 3 काले कानूनों के खिलाफ पिछले 3-4 महीने से जो संघर्ष चल रहा है, उसकी कड़ी के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर 26 तारीख की दिल्ली के अंदर परेड ऐतिहासिक होने जा रही है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार जय जवान जय किसान का नारा हकीकत का रूप लेगा। एक तरफ देश का जो जवान है वो परेड के अंदर हिस्सेदारी करेगा और पहली बार देश का किसान भी लाखों की संख्या के अंदर दिल्ली के अंदर कूच करके और वो इस परेड को कामयाब बनाएगा। जहां तक सिरसा जिले की बात है तो यहां से 5000 ट्रैक्टर जो हैं वो रवाना होने जा रहे हैं। 2 दिन पहले से ही ट्रैक्टर चल चुके हैं, आज भी बहुत से गांवों के अंदर ट्रैक्टर गए हैं। पिछले 20 दिनों से संयुक्त मोर्चे का घटक हरियाणा किसान सभा गांव-गांव जाकर लोगों को अपील कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे की अपील को सफल बनाने के लिए, 26 तारीख को सफल बनाने के लिए इन 3 काले कानूनों के खिलाफ हरियाणा के अंदर सिरसा की भागीदारी बहुत बड़े स्तर के ऊपर होगी। आज भी ट्रैक्टर गए हैं, कल भी जाएंगे। 26 तक ये सिलसिला लगातार जो है वो लगातार जारी रहेगा। बात करें तो पंचायती चुनाव नज़दीक हैं, जैसा कि डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि फरवरी के अंदर चुनाव हो सकते हैं। तो ये भी सुनने आ रहा है कि किसानों द्वारा इलेक्शन का बहिष्कार किया जाएगा। तो चुनावों को लेकर किसान सभा द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखो जी, चुनाव उन्होंने इसलिए वो करवा रहे हैं कि किसान आंदोलन के बीच में फूट पड़े। पहले वो SYL का मुद्दा लेकर के आए, वो SYL का मुद्दा फेल हो गया। हरियाणा के किसानों ने कहा ये पंजाब और हरियाणा के किसान का मसला है, इसे हम मिलजुल कर बाद के अंदर जो है इसको देख लेंगे। इसी तरह से ही फूट डालने के लिए कि हरियाणा के लाखों किसान जो वहाँ सारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं कि चुनाव अगर होंगे तो ये यहाँ आके गांव में पार्टीबाजी बनाएंगे, ग्रुपबाजी बनाएंगे और वहाँ से नौजवान और किसान इस चुनाव, पंचायती चुनाव के चक्कर में जो है वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो आंदोलन में फूट डालने और तोड़ने की जो साजिश है वो सरकार कर रही है, लेकिन इसको भी लोग नाकाम करेंगे। जहाँ भी हरियाणा किसान सभा जा रही है जिन गांवों के अंदर, वहाँ हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव हो मिल बैठ करके सारे सर्वसम्मति से गांव के अंदर पंचायत का जो चुनाव है उसको संपन्न कराओ। जो आपको बढ़िया लगता है नौजवान, उस नौजवान को आगे लेके आओ और सर्वसम्मति से जो है और मतलब इलेक्शन करवाओ। और उसके लिए हम जब ये चुनाव अगर वो करवाएंगे भी तो हम गांव-गांव जा कर के संयुक्त किसान मोर्चा लोगों को हाथ जोड़ के ये अपील करेगा कि चुनावों में हिस्सेदारी ना लो, सर्वसम्मति से एक बंदे का नाम दे करके इस चुनाव को मतलब इस तरीके से ये हमारी सर्वसम्मति करने की वो बात है। बलराज जी, क्या लगता है कि 26 जनवरी के प्रोग्राम को बिल्कुल चलेगी जी, पंजाबी चलेगी की लगता है कि 26 जनवरी के प्रोग्राम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सरकार कुछ बदलेगी? बिल्कुल जी, सरकार बदलेगी जरूर, उन्होंने बदलना पेगा। ये 8 धर्मी बाला तर चलनी नहीं, क्योंकि जो किसान के कोल जमीन ना रही, उनकी खेती ना रही और खेती के नाल जुड़े जिन्ने भी होर दुकानदार, आड़ती, जिन्ना भी सारा सिस्टम है खेती नाल जुड़िया है। क्योंकि भारत देश पिंडां दा देश, इत्थे जिहड़ी 55% किसानां दी आबादी है, जमीन वाले ने 14 करोड़ खेत मजदूर ने, जिहड़े खेती 'च काम करने वाले लोग ने। और इन तो बिना आपां वेखने जिहड़े सारे बाजार हट्टियां सारा जिहड़ा सिस्टम है इत्थे कीटनाशक वाले, बीजां वाले, किन्ना ही कह लईए 80 करोड़ तो वध लोग जिहड़े ने वो खेती दे नाल जुड़े ने। इस करके ये सरकार अज वापस ले ले, कल ले ले, जिन्ना चिर सरकार इन्हां काले कानूनां नूं वापस नहीं लैंदी उन्ना चिर किसानां दा अंदोलन जारी रहेगा। कई लोगों का यह भी कहना है कि 26 जनवरी ਨੂੰ सरकार ना मनी तो 15 अगस्त की तैयारियां पूरियां ने। हाँ बिल्कुल जी, ये सरकार की वैसे असीं निंदा करते हैं, होर निंदा करते हैं कि इन्नी वड्डी हठ धर्मी इन्हों अपनाउणी नहीं सी चाहिदी। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ये निंदनयोग है। ये थे हमारे साथ किसान नेता जो गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं, जिनका स्पष्ट कहना है कि कॉरपोरेट घरानों के लिए ये नियम बनाए गए हैं, ना कि किसानों के लिए, और किसानों को इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इतना नुकसान होगा कि वो ज़िंदगी भर उठ नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं सिरसा PRP News.com।